Hello dear student, my name is Harikesh Bhagat. I am HOD of Mathematics in Go Turtle Education. आपको पता है अपने इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, ठीक है। तो इस मतलब ऑनलाइन क्लासेस के इस सीरीज में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 3-4 लेक्चर दिए 20-20 मिनट के। उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो क्लॉक्स, घड़ी होता है ना, क्लॉक जो इसमें नीडल्स होते हैं, तो वो नीडल्स जब मूव करते हैं ना तो उनके दो नीडल्स के बीच का एंगल पूछा जाता है। जैसे मिनट हैंड्स या आवर्स हैंड के बीच का एंगल बताओ, है ना, या मिनट हैंड या सेकंड हैंड के बीच का एंगल बताओ। तो पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको जो है एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसका करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया है कि वन रोटेशन है ना, क्लॉक प्रॉब्लम, क्लॉक एंगल टॉपिक है ये अपना, क्लॉक एंगल, ठीक है। अब देखिए इस क्लॉक एंगल में आप सबको हम देखिए जितना सारा एंगल है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रोटेशन पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को एक बार रोटेट करा दिया हमने, मतलब एक पूरा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे रोटेट हुआ और वापस यहाँ आया, तो जो टोटल एंगल मैंने बनाया वन रोटेशन में उसको कहते हैं 360 डिग्री, और यही हमारा बेसिक स्केल है। यानी वन रोटेशन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, और वन रोटेशन इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। ये दोनों सेम बातें हैं, है ना, यही हमारा स्केल है। अब जैसे मान लीजिए हम क्लॉक में आवर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, फॉर आवर हैंड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर एक जो आवर वाली हैंड है वो एक पूरा रोटेट होने में कितना कितना आवर्स लेती है, 12 आवर्स, है ना। तो जब आवर वाला हैंड अपने पोजीशन 0 से यानी 12 से जब वो चलेगी तो वापस 12 पे जब आएगी तो वन रोटेशन होगा, और इस पूरे वन रोटेशन में उसने कितने आवर्स ले लिए, 12 आवर्स, करेक्ट ना, 12 आवर्स लिए। तो वन रोटेशन फॉर आवर एंड वन रोटेशन इज इक्वल टू 12 आवर, तो 12 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। यही हमारा स्केल नंबर 1 फॉर आवर हैंड। 12 आवर में एक रोटेशन पूरा होता है, तो 12 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। दिस इज फॉर आवर हैंड, ठीक है। मिनट हैंड के लिए बनाते हैं, फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड। अच्छा, पूरा एक रोटेशन जो मिनट वाला हैंड है, अगर उसको पूरा एक बार चक्कर काट के वापस आना पड़े अपने पुराने पोजीशन पे, तो कितना टाइम लगी, वो 60 मिनट, है ना। तो फॉर मिनट हैंड 60 मिनट में वन रोटेशन, और वन रोटेशन में कितना डिग्री होता है भाई, 360 डिग्री। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया आवर्थ हैंड के लिए, ये हो गया मिनट हैंड के लिए। अब क्या बचा हमारे पास, सेकंड हैंड। फॉर सेकंड हैंड, अब सेकंड हैंड के लिए बताइए, एक चक्कर पूरा सेकंड वाला हैंड काटने में उसको कितना टाइम लग जाता है भाई, 60 सेकंड, है ना। 60 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर काट के आता है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 60 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये हो गया हमारा बेसिक स्केल, ठीक है। आप इस बेसिक स्केल को समझिए। देखिए एक बार और बता देता हूं, वन रोटेशन में होता है 360 डिग्री, वन रोटेशन में होता है 2 पाई, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक बार पूरा रोटेट करा दें
तो वो 360 डिग्री होता है। हम हर हैंड के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, मतलब फॉर आवर हैंड के लिए हम पढ़ रहे हैं, फॉर मिनट हैंड के लिए हम पढ़ रहे हैं, फॉर सेकेंड हैंड के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीनों के लिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो देखिए फॉर आवर हैंड में जब आवर वाला नीडल है वो पूरा एक रोटेशन 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो वन रोटेशन 12 आवर कितने के बराबर? 360 के बराबर, 360 के बराबर। वन रोटेशन 2 पाई रेडियन, ये सेम बात है ना। देखिए मिनट वाला है, एक मिनट मतलब जो मिनट की नीडल है वो एक रोटेशन कितने मिनट में करता है? 60 मिनट में करता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा। एक बार वो पूरा चक्कर काट के आएगा, टोटल 360 डिग्री घूम के आ गया। उतने में कितना टाइम लग गया? 60 मिनट लग गए, तो 60 मिनट हो गया 360 डिग्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड के लिए, सेकंड वाली नीडल अपने पोजीशन से चलना शुरू किया, पूरा एक राउंड जब काट के आएगा तो 60 सेकंड में वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब 60 सेकंड में वो अपने पोजीशन में आ जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हो गया स्केल। इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्लॉक में, ये क्लॉक है एग्जाम्पल, क्लॉक में 3:45 हो रहे हैं, है ना? कितना? 3:45। ये देखिए 12, ये 6, ये 3, ये 9, है ना? क्लॉक में 3:45 हो रहे हैं, तो यहां पे होगा 4, यहां पे होगा 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2। देखिए ये क्लॉक हो गया और उनके 3:45, तो ये हो गया 45 मिनट का, यहां पे आएगा 45 मिनट, है ना? 9 पे रहेगा मिनट का सुई। ठीक है, अभी सेकंड के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि एक बार में हम सिर्फ 2 नीडल का ही निकाल पाएंगे। अभी हम केवल एग्जैक्टली मतलब सेकंड की सुई 12 पे है ना? और एग्जैक्टली जो है इस समय 3:45 बज रहा है, एग्जैक्टली 3:45, राइट? तो देखिए 45 यानी ये रहा सेंटर अपना, ये हो गया मिनट का 45, करेक्ट? अब देखिए 3:45 मतलब वो 4 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि ये वाला ना अप्रोक्सीमेट यहां पे रहेगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछेगा कि आवर्स और मिनट के बीच का एंगल बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको ना एकदम बेसिक एग्जांपल समझाता हूं, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल। ठीक है, पहले केवल मिनट के लिए, मतलब इसमें एक छोटा सा ये जो इतना जो एक्स्ट्रा चल के आया ना, इसको पहले हमें कैसे कन्वर्ट करके निकालना होगा उसको समझने के लिए 2 एग्जांपल एकदम छोटे छोटे मैं इस साइड पे निकालूंगा। आप इसको पहले देख के नोट करिए, फिर मैं यहाँ पे उसको समझाता हूँ 2 एग्जांपल्स। ठीक है, नोट कर लिए पॉज करके, चलिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि जब एग्जैक्टली 3 बजे है, मतलब मिनट से हमें कोई मतलब नहीं है, मिनट भी 12 पे है और सेकंड भी 12 पे है, जब एग्जैक्टली 3 बजा है तो बताओ कितना जो आवर्स एंड है उसका रोटेशन कितना डिग्री हुआ। देखिए ये है अपना 12 और ये है 3, एग्जैक्टली 3 बजा है मतलब ये हो गया आवर्स का, ठीक है, और ये हो गया मिनट का, सेकंड का, और ये हो गया मिनट का, इसी पे, करेक्ट ना? एग्जैक्टली 3 बजा है, तो मतलब ये हम किसका रोटेशन बात कर रहे हैं? हम किसके रोटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये आवर्स एंड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो आवर्स एंड का इनिशियल पोजीशन क्या रहा होगा? 12 रहा होगा, तो 12 से वो बढ़ के यहां तक आया, तो ये एंगल उसने कवर कर लिया, तो ये एंगल देखिए कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, है ना? और वैसे भी हमको क्या पता है? हमको ये पता है 12 आवर में होता है 360 डिग्री, पता है ना हमको, अभी स्केल बनाया था। तो 3 आवर्स में कितना होगा? तो हम 3 आवर्स में क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 3 आवर, है ना? देखिए ये r से r कट गया, अब केवल नंबर बच गया, x इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, और ये कितना होता है? 12 दूना 24 3 36, ये कितनी बार में जाएगा?
30 टाइम में जाएगा, और 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला इस वाले रोटेशन पे कर रहे हैं। ओके, अब आप एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, उसका जब मिनट है अगर 45 डिग्री मतलब 45 मतलब मान लीजिए वो 2 पे आ गया, मतलब उसने टोटल 10 मिनट चला, तो मिनट में कितना एंगल बनाया, तो उसका इनिशियल ये था 12, ये 6, ये 3, ये 9 है ना। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है मिनट के लिए। तो कितना मिनट चला, अगर 2 पे है तो वो 10 मिनट चला है ना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री है ना। 60 मिनट इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री है ना। अब हमको कितना मिनट में चाहिए, हमको चाहिए 10 मिनट में। तो 10 मिनट में हम मान लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 60 मिनट इंटू x इज इक्वल टू 10 मिनट इंटू 360 है ना। देखिए मिनट से मिनट कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60, ये डिग्री है ना। तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा है ना। 6 टाइम में 60 से 6 टाइम में चला जाएगा, और फिर 10 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 6 जा 60 डिग्री। यानी जो मिनट वाला नीडल है उसका जो रोटेशन हुआ वो 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पुराने वाले क्वेश्चन पे। अब मुझे बताइए, अगर वो 3:45 मिनट पे है, तो जो आवर्स वाला हैंड है वो कितना आवर्स चला, 3 आवर्स प्लस 45 मिनट चला कि नहीं चला, फॉर आवर हैंड, मतलब फॉर आवर हैंड के लिए हम निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो आवर हैंड है वो तो पहले 3 घंटे चला, फिर 45 मिनट के लिए और आगे चलेगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो 3 पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कितने मिनट तक चलेगा, 45 मिनट तक चलेगा। तो 45 मिनट में कितने आवर होते हैं हमको वो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। हमको क्या पता है, स्केल 1 आवर में होता है 60 मिनट, 1 आवर में होता है 60 मिनट। तो 45, हमको 45 मिनट पता है, हम इसको मान लेंगे x आर है ना। हमको 45 मिनट में x आर चला, तो वैसे भी कन्वर्जन करेंगे हम, तो x आर इक्वल टू आ जाता है 45/60, और ये कितने में आ जाता है, ये r हो जाता है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आवर होता है, आपको पता ही है 45 मिनट में 3/4 आवर होता है। तो अब देखिए, तो टोटल आर कितना चला, 3 + 3/4 आर चला वो। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12 + 3 15/4 आवर चला है। यानी कि जब घड़ी में 3:45 हो रहे होंगे, तो उस समय जो आर है वो 15/4 आवर चलेगा, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता है, रोटेशन यानी 12 आवर में हमको पता है 360 डिग्री, तो 15/4 आवर में हम मान लेंगे x डिग्री, करेक्ट ना। ओके, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12r इंटू x इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 15/4 r। देखिए r से r कट गया, तो यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से ऊपर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, है ना। तो देखिए ये इसे कितनी बार में जाएगा, 12 दूना 24, 3 बार में, 30 टाइम में। ठीक है, देखिए 12 30, 12 दूना 24, 36, 30 बार में चला जाएगा वो, है ना। अब इसको काटेंगे 2, फिर ये हो जाएगा 15, करेक्ट ना। तो यानी x इज इक्वल टू आ गया 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2,
ये आ गया किसमें, डिग्री में। 15 इंटू 15 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 5 जा 75 एंड 15 1 225 आई गेस, है ना। 15 इंटू 15 225, तो x इक्वल टू आ जाएगा 225/2 डिग्री। अब 225/2 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 112.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। फॉर आर हैंड्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अगर ये जो आर हैंड है अगर इसने 3:45 तक चला तो जो हमारा वो एंगल रोटेट होगा, मतलब वो इनिशियल लाइन यहां से होता है भाई, तो यानी ये वाला जो एंगल आ रहा है हमारा वो आ रहा है x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 112.5 डिग्री, है ना सर, है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 112.5 डिग्री। ये किसके लिए है, हमारा आर्स हैंड के लिए, ठीक है। अब चलिए मिनट हैंड के लिए 45 मिनट हमारा रोटेट हुआ है, तो 45 मिनट उसको जाने में कितना एंगल रोटेट होगा, वो कितने पे रहेगा, उसके लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर मिनट हैंड, ठीक है। अब देखिए फॉर मिनट हैंड के लिए देखिए, अब जब फॉर मिनट हैंड हो रहा होगा तो 45 पे है, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, यहां से यहां तक आया तो 180 डिग्री, और यहां से यहां तक आया तो 90 डिग्री, यानी 270 डिग्री चलेगा। 45 मिनट चलने के लिए 270 डिग्री चलेगा। और वैसे भी देखिए कैलकुलेशन से भी आ जाएगा, हमने क्या बताया है कि 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, है ना। तो हम मान लेते हैं भाई हमको कितने में निकालना है, 45 मिनट में निकालना है, हम 45 मिनट में निकालते हैं XM, इसको मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 60 मिनट इंटू XM इज इक्वल टू 360 इंटू 45 मिनट। देखिए मिनट से मिनट कट गया, तो XM इज इक्वल टू आ गया 360 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, है ना। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 45 सॉरी 6 टाइम में, है ना, 6 टाइम में जाएगा, तो x ऑफ m इक्वल टू 6 इंटू 45 डिग्री, यानी x ऑफ m इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। देखिए 270 डिग्री आएगा, ओके। अब देखिए तो हमारा मिनट वाला मतलब यहां से चला होगा, और यहां से चलते चलते वो ये आया होगा XM, और ये कितना है 270 डिग्री। अब जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, ये वाला, है ना, ये वाला। जब भी हम एंगल बनाते हैं तो 180 से छोटा डिफरेंस जो एंगल बताना होता है हमको, हमेशा हम ट्राई करते हैं कि 180 से छोटा बताएं, तो 180 से छोटा वाला एंगल देखिए यही वाला है। तो अब मुझे बताइए यहां से लेके पूरा यहां तक 270 डिग्री, ठीक है ना, तो हमको ये वाला चाहिए। तो अगर उसमें से हम इस पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो यही तो बचेगा, राइट ना। तो डिफरेंस बिटवीन आर्स हैंड एंड मिनट हैंड, देखिए डिफरेंस बिटवीन आर्स हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन आर्स हैंड एंड मिनट हैंड, तो इक्वल टू आ जाएगा, जो हमारा मिनट हैंड है वो कितना है 270 डिग्री, मॉड में लेते हैं इसको, 270 डिग्री माइनस कितना है 112.5 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 157.5 डिग्री, है ना। देखिए यही आंसर है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप इसको देखिए, देखिए इसमें सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि जब 3:45 हो रहा होगा
तो जो आवर्स वाला हैंड है वो 3 पे नहीं रहेगा, वो आगे मूव कर जाएगा। बस हमको इसी बात का ध्यान रखना है। तो मैंने देखिए 45 मिनट को पहले मैंने आवर्स में चेंज किया, फिर देखा कि कितने आवर्स वो आवर्स वाला नीडल मूव किया है, तो 15/4 आया। बस आपको यही एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या कि जब 3:45 हो रहा होगा तो 45 मिनट वो आवर्स वाला चलेगा। वैसे ही अगर सेकंड के साथ आ जाए, अगर मान लीजिए 20 सेकंड चला तो पहले 20 सेकंड को आप मिनट में चेंज करिएगा, फिर उसको मिनट के साथ ऐड करिएगा, फिर कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, आप इस पे क्वेश्चंस और बनाइए, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, कल इस पे एक और हम क्वेश्चन बना देंगे मिनट, आवर्स और सेकंड के साथ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, 20 मिनट लग जाता है एक को बनाने में। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।